सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार से मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। मेरी एक ही अपेक्षा है। मेरी एक बच्ची है जो कि वो विवाहित है, ऋषि की बहन है। उसी के लिए मैं नौकरी का प्रस्ताव सरकार से मुझसे पूछा गया था, जहाँ कुछ नौकरी चाहिए, क्या चाहिए। उस पर मैंने कहा था मैं तो योग्य नहीं हूँ नौकरी करने के लिए। मेरी बेटी को अगर संभव हो सके तो नौकरी दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। मैं अभी देश के लिए शहीद हुए, अमर हो गए सेना के जवान लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार के घर पर हूं। उनके परिवार से मिलने जा रहा हूं। 30 अक्टूबर को एक ऐसी खबर आई जो बेगूसराय मातम में तब्दील हो गया, गम में तब्दील हो गया। बेगूसराय का होनहार लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार शहादत हो गए, देश की सुरक्षा के लिए शहीद हो गए, अमर हो गए। उनके शव यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए, नेता, पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिकारीगण सभी शव यात्रा में शामिल हुए, नम आंखों से विदाई दिए और अंत्येष्टि कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उनके परिवारों को सांत्वना दिए। परिवारों से कई तरह के वादे किए गए, वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है और तकरीबन 4 महीना बीतने चला है। मैं अभी शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार के पिताजी से बात करने जा रहा हूं। नमस्कार सर। सरकार की ओर से आपके पुत्र तो गुजर गए, सरकार की ओर से अभी तक क्या क्या राहत आपको मिली? अभी तक तो कोई राहत नहीं मिली है। सैनिक कल्याण बोर्ड से 11 लाख रुपया मिला है। सैनिक कल्याण बोर्ड से 11 लाख रुपया मिला है और तो कुछ नहीं। वो अभी राशि मैं नहीं लेना चाहता था क्योंकि शहादत की कीमत कोई नहीं दे सकता, लेकिन सैनिक का चूंकि वह कल्याण बोर्ड से था इसलिए मुझे एसडीओ साहब ने स्वीकार कर लिया। और तो मुझे कोई सुविधा नहीं मिली है, कुछ नहीं मिली। आपके पुत्र तो गुजर गए, आपके परिवार की क्या स्थिति है? परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है? परिवार का गुजारा जैसे चल रहा था वैसे ही है। कोई इसमें क्या कर सकता। अब तो मेरा पुत्र ही नहीं रहा, मैं क्या कहूँ, कैसे चल रहा है जैसे। क्या कर सकते हैं इसमें, मैं क्या बोलूं। सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार से मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। मेरी एक ही अपेक्षा है। मेरी एक बच्ची है जो कि वो विवाहित है, ऋषि की बहन है। उसी के लिए मैं नौकरी का प्रस्ताव सरकार से मुझसे पूछा गया था, जहाँ कुछ नौकरी चाहिए, क्या चाहिए। उस पर मैंने कहा था मैं तो योग्य नहीं हूँ नौकरी करने के लिए। मेरी बेटी को अगर संभव हो सके तो नौकरी दिया जाए। जिस ग्रेड की वो है, जो क्वालिफिकेशन है, तो बीटेक कर चुकी है। उसी आधार पर मेरी यही मांग है और कोई मांग नहीं। कल मुख्यमंत्री बेगूसराय मुख्यालय आए, इस विषय पर चर्चा हुई? कोई चर्चा इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। कोई अधिकारीगण सूद लेने के लिए कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई नहीं। मिलना तो दूर रहा, भेंट करने के लिए भी नहीं दिया जाता। न टेलीफोनिक बातचीत हो पाती है। प्रयास भी किए, न जनता दरबार में भी नंबर लगाए जो मुख्यमंत्री से मिल सकें, कहीं से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता। तो जनता दरबार में मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई? नहीं हो सकी, नंबर ही नहीं आता है। मैं 3 महीनों से ट्रैक कर रहा हूँ, नंबर ही नहीं आता है। भेंट ही करने नहीं दिया जाता है, क्या किया जाए। मैं अब इस उम्र में
कहाँ कहाँ भटकता फिरूँ। 3 महीना से प्रयासरत हूँ, मिल ही नहीं पाता हूँ। मैंने कहा टेलीफोन से भी बात करवा दो, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। कौन कौन अधिकारी आपके यहाँ आए थे? सभी नेता आए थे, केंद्रीय मंत्री से लेके बिहार सरकार के मंत्री सभी आए थे। जितने भी नेता हैं, बहुतों नेता आए थे। मैं कितने का नाम गिनाऊं? कोई ऐसे अधिकारी नहीं है, नेता नहीं है जो नहीं आए थे, सभी आए। क्या सांत्वना दिए थे? उन्होंने कहा था मैं हर संभव मदद करूंगा, मैं हमारे आपके साथ हूँ, तो हर काम में मैं आपके पास हूँ, जिस समय जो चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन आज मैंने कोई फरमान जारी नहीं किया है, कुछ मांग नहीं रहा हूँ। मेरा एक ही मांग था, जो बच्ची को जॉब 4 महीना बीतने चला, कोई खोज खबर ही नहीं है। तो आपने ट्राई कर रहे हैं, सरकार से आवेदन दे रहे हैं? सरकार से लेके पदाधिकारी से लेके डीएम से लेके मैं ऊपर तक, केंद्रीय मंत्री से लेके हर जगह अपना आवेदन जो बार बार भेज रहा हूँ। कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कुछ नहीं, सब शिथिल खाता में पड़ रहा है। कोई देखने ही वाला नहीं है इस तंत्र में। जिला की ओर से भी कोई सहायता आपको मिली? नहीं, कोई सहायता नहीं, कोई सहायता। सिर्फ वही सेना कल्याण की तरफ से? हाँ, सेना कल्याण बोर्ड की तरफ से 11 लाख का चेक मुझे मिला था। डीएम साहब के पास आया था, डीएम साहब एसडीओ से भिजवा दिए। प्रधानमंत्री राहत कोष से भी? कहीं से कोई कुछ नहीं, सिर्फ वही जो बताया, बस कहीं से कोई चीज नहीं आ सका। अभी आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में मात्र मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरी एक बेटी है। वर्तमान में यहाँ यही 3 आदमी हैं बस। तो ये लड़की जॉब की ट्राई में है? जॉब की कोशिश में है, लगी हुई। ऋषि कुमार के पिताजी ने कहा, जो सांत्वना के समय कई वादे किए गए, लोग मिले और जनता दरबार में भी गए, मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाए, मगर कोई सुनने का नाम नहीं लिया जा रहा। इनकी ख्वाहिश है, तमन्ना है, जो एक इनकी लड़की है, बीटेक किए हुए है, उसे जॉब मिले। यही सरकार से, बस यही सरकार से, मेरी यही सरकार से गुजारिश है, जो जिस उसके क्वालिफिकेशन पर कहीं भी बिहार सरकार, केंद्र सरकार जो भी हो, जॉब दे। यह तो प्रावधान है जो जिस राज्य में रहता है उस राज्य की सरकार हर जगह देती है। सैनिक के जो सैनिक का डिपेंड है उसको दिया जाता है, यही है। लेकिन बिहार सरकार अभी तक कुछ नहीं कर रही, शिथिल पड़ी हुई।